हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एनेबल बाय एक स्टेज पीस बना हुआ कहना शायद हम लोग को तियानु को एक मौका देना चाहिए। सच में दोस्तों, वैनेबल बाय अभी लोगों के लिए पर यकीन करना चाहता है। अगली बार वैनेबल बाय की बातों को सुनने के बाद वैनेबल कोई थोड़ा सा शौक को उससे पूछने लगा क्या तियानु को एक मौका देना चाहिए। फिर वैनेबल बाय की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा यानी वो तीनों सेट के टेरिटोरी का सिर्फ एक हिस्सा है। चीज सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर इतने सारे कान होने के बाद भी तो वो सुने के बाद वैनेबल बाय थोड़ा सा निराश होकर वैनेबल कोई सी कहने लगा और इसीलिए सिर्फ वही पहले सबसे ज्यादा सेफ है हमारे लिए। और भी वैनेबल बाय स्टेज पे बना को हर किसी से कहने लगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो, जी हुई कोई भी ये नहीं सोच पाएगा। हम लोग उसके नाक के नीचे अभी ले रहे हैं, वो भी तियानु के अंदर ही। वो हमें से अपने सारे आदमियों को बाकी और जगह पे भेजता रहेगा। अगली बार वैनेबल हर किसी को समझा तो ही कहने लगा और इसीलिए जब तो हम लोग अपने काम को जल्दी से कर पाएंगे अब तो हम लोग जरूर उन्हें ढूंढने से पहले ही खाते से भाग जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा ना। यहाँ पर जो सुने के बाद सारे इंसान एक्सा कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही किया, हम लोग आपके साथ एग्री करते हैं। और फिर अगली बार हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। वो वैनेबल बाय एक दौड़ के पीछे छुप कर अपने सामने तरफ देखते हुए फिन दियांग से पूछने लगा क्या हर एक चीज पूछता से क्लियर है। तो सुने के बाद फिन दियांग स्टेज पे बनाकर कहने लगा हाँ हर एक चीज पूछता से क्लियर हो चुका है। तो सुने की अगली बार वैनेबल आगे बोलते जोर से चिल्ला कहने लगा तो फिर पहले तियानु के अंदर से हम लोग गुजर जाएंगे और फिर बहुत जल्दी क्वाड्रंग तो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसी पर वैनेबल बाय को वहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा तुम बुद्धि बेवकूफ कोई के। और फिर हम लोग देख पाते जो बहुत जोश जंगल के अंदर से बहुत सारी इंसान बाहर निकलने लगा और फिर वैनेबल बाय के पूरे ग्रुप को घिरते हुए जोर से चिल्ला कर एक इंसान कहने लगा तुम लोगों को क्या सच में लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हो? ये तुम्हारा सोच सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। आप इतने सारे आदमियों को यहाँ पर देखने के बाद वैनेबल बाय बहुत ज्यादा परेशान हो कहना ऐसा किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर जो सुनने के बाद एक इंसान वहाँ पर आते हुए कहने लगा वैनेबल बाय आप डायमंड गेमिंग सेट के अंदर इतने बॉक्स से रह रहे और आपको वैनेबल सी के कहानी माइंड के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और फिर ये दिशा पर आप वैनेबल बाय की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और वैनेबल बाय से कहने लगा आपको क्या लगता है उन्हें आपके प्लान के बारे में किसी भी हालत में नहीं मालूम छोड़ने वाला था? सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेस होता है। आपने सोच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इस तरह से हमारे पास आने के लिए। अगली पल वो दिशा पे बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा तो वैनेबल बाय से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में थोड़ा ज्यादा बुरा है। हम में से कोई भी यहाँ पर आपके इस तरह के प्लान के अंदर नहीं फंसा है। आप उस दिशा पे की बातों को सुने के बाद वैनेबल बाय बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा डैमिट हम लोग पहले उनके ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। आप उस दिशा पे की बात को सुने के बाद फिन दिया गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा बोल भाई हम लोग जरूर इन सभी को मारने के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। जो सुने के बाद वो दिशा पे जोर से चिल्ला कर कहने लगा हमारे सिर्फ इतने नंबरों के साथ तुम्हें क्या सोच में लगता है तुम लोग हमारे अंदर से ब्रेक थ्रू कर सकते हो? जब से तुम लोगों ने तियानु के अंदर आने के बारे में डिसाइड किया है आगे सारी चीज सब यहाँ पर गलती और कुछ भी नहीं। इसने तुम्हारे फेथ को पूरी तरह से यहाँ पर सेटल कर दिया है। लेकिन अगली पर एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते उनसे कहने लगा यहाँ पर गलती सिर्फ तुम्हारे है और किसी और का नहीं। आप उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद उस दिशा पर यहाँ बहुत शौक हो था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर 5 एल्डर आने लगा जिन्हें सिर्फ अपने पार को रिलीज करने की वजह से गेमिंग सेट के सारे दिशा पर यहाँ पर मर जाता है। सच में दोस्तों इन 5 एल्डर का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद वो दिशा में बहुत ज्यादा घबरा कर उन सब देखते हुए जोर से चिल्ला कहना कौन है यहाँ पर? आप एल्डर ली वहाँ से बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा हुआ कहने लगा हम लोग वो है जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ आ चुका है। आप एल्डर ली को देखने के बाद जुफेन का दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा एल्डर ली इस सोच में आप ही है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एल्डर ली बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला तो कहने लगा हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम लोगों को मदद करने के लिए, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए बहुत अच्छे। अगली बार एल्डर ली के बातों को सुनने के बाद डायमंड गेमिंग सेट का वो दिशा पे जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम लोग कौन हो यहाँ पर जो तियानु के तीनों गार्डियन सेट को रोक सकते हैं? यानी दोस्तों यहाँ पर शायद तीनों गार्डियन सेट के दिशा पर आए थे। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके पीछे से एल्डर ली बाहर निकलते डेविल फेस बनाकर उससे कहने लगा मुझे तीनों सेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है तुम लोग यहाँ पर हमारे गेस्ट को ब्लॉक करे हो। आप एल्डर ली को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो दिशा पे लिया बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर ली सिर्फ अपने हाथों की मदद से उस दिशा को या वो पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसी पर एल्डर ली बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस दिशा से कहने लगा और तुम सभी यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करते हो। सच में दोस्तों एल्डर ली पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। सच में दोस्तों एल्डर ली तियानु का
एक मॉन्स्टर है। बाकी सारे एल्डर कहते कि वो इसे बहुत से सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते, आप भागो यहाँ से। अगली वो हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत बड़े धमाका हो रहा था और दूर से इस चीज पर कोई नजर रख रहा था। आप और से लोग एलन का एक मेंबर इस चीज को देखते हुए लोग एलन के स्टीवर्ड से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। सारे एल्डर काफी है उन सभी को हारने के लिए। तो सुनने के बाद उस स्टीवर्ड आप थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा राइवल्स की मीटिंग के अंदर जो जीतता है फिर से होता है, उसके बाद उत्तर अपार होता है। कुछ बहुत ए लोड़ा एक सोच के जितना ही छोटा हो सकता है, फाइट करना है या फिर नहीं फाइट करना है और इतना ही काफी है उस चीज को सेटल करने के लिए। शुरुआत से एल्डर ने यहाँ पर जाकर बहुत ही जोर से उन सभी को मारना शुरू कर दिया था और इसे 20 पीपल के साथ जीतना सोच में बहुत ही ज्यादा आसान था। और फिर उस वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्का कहने लगा ठीक है हमारा रेस्क्यू मिशन अब यहाँ पर खत्म हो चुका है, आप इस सब कुछ लैंग वुचेन के प्लेन पर निर्भर कर रहा है। जो सुनने के बाद लियो केलन का वो लेडी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लेडी तो उस क्लिप के नीचे तब यानी उस फाइट की तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को अभी भी देख पा रहे थे। अगली पर हमें फिर से लियो केलन का सीन दिखाता है जहाँ पर एल्डर लैंग वुचेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन्हें से कहने लगा आप यहाँ पर थोड़ा सा भी नर्वस नहीं दिख रहे हैं। तो सुनने के बाद उन्हें उसके साथ अपने गेम को खेलते हुए कहने लगा लैंग आपने पहले क्या था इतना सार्थक है, हर किसी को यहाँ वो पूरी तरह से एश्योर होना चाहिए, ऐसे भी परेशान होकर किसे क्या मिलने वाला है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एल्डर लैंगू चैन बहुत ज्यादा मुस्का कर कहने लगा आप सच में मुझे बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में और बहुत ज्यादा यकीन भी करते हैं। तो सुनने के बाद उन्हें पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर उन्हें साथ लैंगू चैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का कर उससे कहने लगा लैंग आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है। और फिर अगली बार बाहर से हम लोग देख पाए कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हमने उन सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो सुनने के बाद उन्हें कुछ जगह जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जल्दी से उन सभी को अंदर लेकर आओ। अगली पर उन्हें को देखने के बाद वेनेबल बाय और बाकी सारे वेनेबल और एल्डर और बाकी सारे उसे गीत को तो कहने लगा तो वो कहने हैं सही वक्त अंदर हमें रेस्क्यू करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनने के बाद उन्हें वेनेबल बाय के हाथ को भगाते वेनेबल बाय से मुस्का को कहने लगा इस तरह की फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, भाई लोग क्लेन को यहाँ पर बाधा जो ने अकेले बनाया था और आप सभी उसके रास्ते एज से यहाँ पर और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइड में हैं। आप उन्हें की इस बात को सुनने के बाद बहने भाई पहले बहुत ज्यादा शौक हो और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल उन्हें बहुत ज्यादा जोर से मुस्का को उन सभी आदमियों से कहने लगा उन सभी को इतना बुरी हालत में धोने के बाद ये सिर्फ मेरा ड्यूटी था, तुम सभी बड़ी जाकर तुम्हें मदद करना। हम लोग सच में एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर चुके हैं। तो सुनने के बाद बहन मेरे भाई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा लोगों के लिए हम लोगों ने आप सभी को भी इसके अंदर खींच लिया है, आप लोग चाहे तो इस चीज से बाहर रह सकते थे और तीनों से आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले थे, लेकिन आप तो सुनने के बाद उन्हें सीरियस फेस बनाकर बहन भाई की बात को काटते बहन भाई से कहने लगा एल्डर भाई ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्हें यहाँ वो बहन भाई की तरफ देखते हुए बहन भाई से कहने लगा अब कोई बाधा जो के साथ कुछ भी करना चाहेगा तो अब हम लोगों के लिए यहाँ पर पहले से ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। और फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर बहन भाई की तरफ देखते हुए और बहन भाई से कहने लगा जो मुझे यहाँ पर कहने बना गया था तो मैंने बाधा जो के सामने एक कसम खाया था जो भी बाधा जो के दुश्मन होगा वो सारे हमारे लोगों के लिए के भी दुश्मन होगा, भाई वो कोई भी क्यों ना हो और वो कितने सारे क्यों ना हो जाए, भाई लोगों के लिए हमेशा बाधा जो के बैक में खड़ा होकर रहेंगे वो भी अपने अंत तक। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन्हें देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वेनेबल भाई की तरफ देखते हुए उन्हें वेनेबल भाई से कहने लगा उसी वक्त से जब कोई बाधा जो के साथ डील करना चाह रहा था उसी वक्त से हमारे ये लुओ फैमिली इस चीज के अंदर पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है। फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से यहाँ पर कहने लगा और मैं हमारी फैमिली का हेड बना था, मैंने कसम कहा था बिग ब्रदर जो का दुश्मन हमारे दिल वो फैमिली का दुश्मन होगा, वो कोई भी क्यों ना हो, तो यहाँ पर जितना मैं ताकतवर क्यों ना हो जाए, भाई लो फैमिली था अपनी मौत तो बिग ब्रदर जो को जरूर सपोर्ट कर सकता है। उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एनिमल भाई और फिर दिया थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा किस तरह के बाधा रोध है यहाँ पर। एनिमल भाई आप तो उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, जो हमारी सेक्ट बोने से ज्यादा अच्छा अपनी इस फैमिली के अंदर वापस आना पसंद कर रहे थे। सोच में एक ऐसा प्लेस है जो हर किसी एफेक्शन के लायक है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं इस प्लेस अचानक से बहुत ज्यादा काब जाता है, इसे बेचूस करने के बाद सारे वेनेबल या वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें और साल लैंग वो चेन को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। अगली वो साल लैंग वो चेन थोड़ा सा मुस्कुरा सारे वेनेबल और जूफेन के सारे दोस्तों से कहने लगा किसी को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है,
सिर्फ कुछ पार्सियों का अटैक है यहाँ पर और हमारी डिफेंसिव फॉर्मेशन अचानक से अब एक्टिवेट हो चुका है। एक थोड़ा सा भी ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ सुनने के बाद वेनेबल कोई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, पार्सू यार वो सारी तो ये बड़ी थी यार, स्टेज के एक्सपर्ट थे यहाँ पर। अगली बार यहाँ पर वेनेबल कोई थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, जी सच में बहुत ज्यादा बुरा है, कोई मामूली फॉर्मेशन पूरी तरह से यूजलेस से इस तरह की इतनी शेष थी एक साथ के सामने। सुनने के बाद साल लेंगू चैंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये वेनेबल कोई से कहने लगा, आपको यहाँ पर पोजिशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बुद्धि आदमी ने पहले हर एक चीज को कैलकुलेट कर लिया था। ये पहले ही मालूम था आप लोग यहाँ पर तियानो के रास्ते को फोड़ो होने वाले हैं तो वेस्टर्न स्टेज से भागने के लिए। इसलिए 3 महीने पहले ही मैंने अपने आदमियों को यहाँ पर 18 अटैक और डिफेंस फॉर्मेशन को सेट करने के लिए कह दिया था। तो वो सारी यहाँ पर 7 ग्रेड से ज्यादा थे, इससे भी ज्यादा जोड़ी यहाँ पर मैंने हर एक चीज के लिए होली बीस्टोन को इस्तेमाल किया है। अगली बार हम लोग देख पाते सा लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुराते अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा और वहाँ पर एल्डर ली और बाकी सारे इस सारी फॉर्मेशन को यहाँ पर डिफेंड करने की वजह से 100 मिनियंस वहाँ पर चाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सुनी की बात फिर यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशन को कहना क्या 100 मिनियंस। उसी बार बाकी से वेनेबल भी यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशन हो चुका था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और वेनेबल भाई साहब लैंग्वेज चोन की किताब सीरियस पीस बना कर देखते हो या अपने मन में कहने लगे ये आदमी कौन है यहाँ पर। और फिर साल लैंग्वेज चोन की किताब देखते हुए वेनेबल भाई अपने मन में कहने इसकी आंखों में 100 इतिहास है, एक्सपर्ट सिर्फ 100 मिनियन है और ये कितना एरोगेंट है यहाँ पर। ये कल्टीवेशन को देख कर ऐसा लग रहा है ये सिर्फ रेडियस स्टेज में है और कुछ भी स्पेशल नहीं है। भी वेनेबल भाई थोड़ा सा सोचते हो अपने मन में कहने लगा ऐसा हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो गैरेथ वेनेबल के जैसा नाटक हो रहा है, पीक होने का जो टाइगर को खा सकते हैं। सोच में ये कोई 42 एक्सपर्ट हो सकता है यहाँ पर। उसी वक्त वेनेबल भाई आप साल लैंग्वेज को गीत गाते उनसे पूछने लगा सर क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ यहाँ पर। तो सुनी के बाद लैंग्वेज चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर लैंग्वेज चैन हूँ के लियो फैमिली से। वो सुनी के बाद सारे वेनेबल बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा तुम यहाँ पर डिवाइन स्कीमर हो के 3 ग्रेट विजडम स्टार में से एक लैंगू चैंग। लैंग्वेज चैन को गीत गाते वेनेबल भाई और वेनेबल को एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा ने बहुत पहले सार के बोरे नाम के बारे में सुना था। जो सुनी के बाद लैंग्वेज चैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करे एक काल्टिवेटर होने की वजह से शायद आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। फिर लैंग्वेज चैंग और भी ज्यादा मुस्कुराते उन सारे आदमियों से कहने लगा कि चेस के प्लेयर होने की वजह से जब तो मेरे पास अपने हाथों में काफी विशेष होगा। बुद्धि आदमी यहाँ पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। कुछ सुनी के बाद वेनेबल भाई थोड़ा सा मुस्कुरा तो लैंग्वेज चैंग से कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर लोग बहुत पहले आपके टैलेंट के बारे में सुन चुके हैं। हम लोगों ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लुओ फैमिली के अंदर खुद को सेटल कर चुके हैं। ये सोच में हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसी पर वेनेबल भाई अपने मन में कहने लगा इस एक से हम लोग अब चेंज हो रहे हैं। हम लोग को अभी सोच में लैंग्वेज चैंग के जैसे एक वाइज मैन की जरूरत है जो हमें गाइड कर पाए। अब वेनेबल भाई की बातों को सुनने के बाद साल लैंग्वेज चैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वेनेबल भाई से कहने लगा ये भीतर जैसे यू मैंने भेजा है उसे देखने के बाद वो सारे इंसान उसी पर खत्म हो गए जब तक वो लोग फाइट कर रहे थे। कॉम्बैट फोर्स के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी यूनाइट नहीं थे। चीज दिखा रहे उस सारे इंसानों की जो लीडरशिप ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा मीडियोकर है। अगली बहुत साल लैंग्वेज चैंग थोड़ा सा मुस्का को हर किसी से कहने लगा ऐसा लग रहे थे वो लोग सोच में यहाँ पर इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे लेकिन असल में वो लोग ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल कुछ कुत्ते के जैसा है जो लोग रोड साइड में रहते हैं। लोग हमारे सामने एक ग्रुप के मिलियन से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। ऐसे इंसानों से डील करना सोच में बहुत ज्यादा आसान होता है। दामकारी जो सेकंड है यहाँ पर ओएंस और थर्ड एग्जॉस्टेड इन तीनों बेतल के बाद ये लोग जरूर यहाँ पर रीति खो जाएंगे। आप साल लैंग्वेज चैन की बातों को सुनने के बाद सारे वेनेबल और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और फिर साल लैंग्वेज चैन थोड़ा सा बुस्का कर अपनी दोनों आंखों बंद कर बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा इसलिए आप में से किसी को भी यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी अपने घर में वापस लोग चले जाएंगे। जो सुनने की बात जो पीन दिया यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को साल लैंग्वेज चैन से कहने लगा क्या यहाँ पर ये यूमिंग जिसके बारे में आप कह रहे थे वो 7 एपर्चर एक्सिक्यूटिव हार्ट ऑफ द यू क्या डिसेबल है। वो सुनने की बात साल लैंग्वेज चैन थोड़ा सा मुस्कुरा तूने बिल्कुल सही कहा वो तुमने उसके नाम को पहले सुन लिया है। वो सुनने की बात पीन दिया थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने का उस वक्त जब वो कोई हमारी डेमोन्स्ट्रेशन सेट को ज्वाइन करना चाहता था तो उसके लिए हेल्प वेली से बेकार की जरूरत थी। जैसा भी वो सोच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था लेकिन उसके जो एप्टीट्यूड था वो सोच में बहुत ज्यादा लो था इसलिए हमारे सेक ने उसे अपने अंदर नहीं लिया था। अगली बार वेनेबल भाई यहाँ पर तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर साल लैंग्वेज चैंग से कहने लगा लेकिन बाद में उसे तियानो के तीनों ग्रेट सेज में से एक कहा जाने लगा। इसे हर एक इंसान अब अच्छी तरह से जानते थे।
कॉन्स्पिरेसी और कैलकुलेशन के अंदर जरूर सिर्फ उसी स्थिति जो उसे सच में सरपास कर सके को भी एक्सप्रेस नहीं किया उसका दिशा भी आप लुओ फैमिली के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है लुओ फैमिली के पास पहले ही तियानो के तीनों गैर सेज मुझे 2 आ चुका है को एक एडवाइजर के जैसे। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, एक तो फैमिली पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो सुनने के बाद सा लेंगू चैन और उन्हें एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा। तो फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से आप एल्डा ली और यूमिंग आने लगा। तो यूमिंग और एल्डा ली को देखने के बाद सा लेंगू चैन उनसे पूछने लगा क्या फाइट आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है? मैंने तुम्हें नहीं कहा था विक्ट्री को पार्सल करो और तो और एक पावर के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद यूमिंग कहने लगा उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, चाहते उन्हें पीछे हटा देने के लिए जिससे वो लोग वापस जाकर इन्फोर्समेंट को बुला पाए। तो ओल्ड मैन झुके के लिए तुम यहाँ पर वक्त बाइक होना चाहते थे लेकिन मैंने पहले ही उन सभी को परसुएट कर दिया है वापस जाने के लिए। तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर वापस नहीं आने वाले हैं हमें तेज होने के लिए। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम ही होने वाला है। तो सुनने के बाद सा लेंगू चैंग यहाँ पर थोड़ा सा शौक कर दो लगा क्या तुमने उन्हें परसू किया है वापस जाने के लिए? तो सुनने के बाद यू में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सा लेंगू चैंग से कहने लगा हमारे पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था हमारे फॉर्मेशन के अंदर सभी को पूरी तरह से खत्म कर देना हम लोग के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं था, लेकिन वो चीज हमारी सबसे बड़ी प्लान को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर सकता था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर यूमिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सा लेंगू चैंग के साइड में जाते हुए सा लेंगू चैंग से कहने लगा इसलिए मैंने यहाँ पर डेमोस केमिंग सेट के सारे आदमियों को नाम आने के लिए इन्हें से लेकर उन सभी को बहुत ज्यादा इंजारी करने के बाद सुवंतिया सेट के सारे इंसान को यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया था हेवेली मिस्टीरियल सेट के लिए। और फिर यूमिंग यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा मैंने सिर्फ उन्हें कहा है हम लोगों ने पहले ही एकदम मिस कर लिया है तियान सिंह सेट के साथ और उन्हें कहा है सिर्फ वापस जाकर अपने सेट मास्टर से पूछने के लिए और वो लोग उसी को वापस चले गए हैं। आप यूमिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद आप हर एक भेड़ बहुत ज्यादा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। अगली पर यूमिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सा लेंगू चैंग उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा एक मैसेज किस तरह से मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला था, तुम बहुत जल्दी उसे रिसीव करने वाली हो वरना तुम मुझे कोई भी इसलिए नहीं कहती लड़ाई क्या जितना कम से उतना कम यहाँ से सेहत के इंसान को मारने के लिए। तो सुनने के बाद सा लेंगू चैंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर यूमिंग से पूछने लगा तुम उस बुद्धि आदमी पर इतना यकीन करते हो यहाँ पर क्या वो सच में एक काम कर सकता है? तो सुनने के बाद यूमिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर सा लेंगू चैंग की तरफ देखते हुए सा लेंगू चैंग से कहने लगा तो हमारे एम्पायर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी डिप्लोमेसी सच में बहुत ताकतवर है क्या ऐसा नहीं है? जो सुनने के बाद सा लेंगू चैंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुमने बिल्कुल सच कहा उस बुद्धि आदमी पर इस तरह की एबिलिटी जरूर है। अगली पर उन्हें आप सा लेंगू चैंग से तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सा लेंगू चैंग से कहने लगा हम लोग यहाँ पर अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो सुनने के बाद सा लेंगू चैंग उन्हें को गीत करते उन्हें के सामने अपने स्वर को झुकाकर उन्हें से कहने लगा शामिल है दागोर में आपको सोच पता तो फिर वो बुद्धि आदमी झुके चैंगपेंग ने 2 महीने पहले हमें एक मैसेज को सेंड कर दिया था आखिरकार आप यहाँ वापस आ रहे अपने ताबिल के अंदर से। वो सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा स्वर को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या क्यों आज झुके आप सोच में वापस आ रहा है? उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सा लेंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें की तरफ देखते हुए उन्हें से कहने लगा उसे हर एक चीज के बारे में कह दिया जो अभी यहाँ पर हो रहा है और मेरे प्लान को भी उसके सामने पूरी तरह से रिवील कर दिया था। मैंने उसे कहा था पहले वापस न आने के लिए लेकिन उसे तियान सिंह सेहत के अंदर डायरेक्टली जाने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोस के सेहत के सारे भेनेबल बहुत स्वागत जोर से चिल्ला को कहना क्या तियान सिंह सेहत के अंदर? तो सुनने के बाद सा लेंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुरा को उनकी तरफ देखते उनसे कहना हाँ तियान सिंह सेहत के अंदर। असल में मैं सोच को ना तो भी लुओ फैमिली का सिर्फ जो 2 विजडम स्टार नहीं है उनके पास बिल्कुल तीसरा विजडम स्टार भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके जो मीठे बातों के साथ आसानी से तुम सभी की जिंदगी को बचा सकता है। तो सुन के भेनेबल भाई थोड़ा सा परिश्रम को कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है? उसी वो भेनेबल भाई की बातों को काटते हुए सा लेंगू चैंग अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा क्या मतलब है इस बार तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसके वजह से हम लोग आसानी से टेबल को यहाँ पर जरूर तान कर सकते हैं और तीनों सेक्ट के पासवर्ड को बहुत ही आसानी से हम लोग एस्केप कर सकते हैं और इस वार की जो कुएल है उसे भी आसानी से हम लोग जरूर यहाँ पर एस्केप कर लेंगे। अगली पोस्ट सा लेंगू चैंग थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा वरना अगर फैमिली है तो अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल लेता सिर्फ तुम सभी को बचाने के लिए अपनी इमोशन के वजह से तो फिर इतने आसानी से हमें से कोई भी यहाँ पर ह्यूमैनिटी हेड के साथ एग्री नहीं करने वाले थे। और फिर अगली पर हमें तियान सिंह सेहत का सीन दिखाता है यहाँ पर शाहरेन अपने सिंहासन के सामने खड़ा हुए थे। पर उसके पीछे हम लोग एक आदमी को आते हुए देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते ये
आदमी और कोई नहीं है, यहाँ पर जुगी चैंगफेंग है। आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए 60 दिन रैन कहने लगा कि नंबर 1 नोबेल हाउस लो फैमिली का गेस्ट स्टीवर्ड शाह जुगी चैंगफेंग आप यहाँ पर आ चुके हैं। वो एम्पायर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आज एक लुओ फैमिली का स्टीवर्ड बन चुके हैं। और फिर 60 रैन आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को जुगी चैंगफेंग से कहने लगा आपने सिर्फ अपने टाइटल को चेंज किया है, लेकिन असल में आप फिर भी यहाँ पर हेवी वेट को होल्ड करके रख रहे हैं। आप पूरे एम्पायर के लाइफ लाइन के अंदर अगली पर बहुत इधर मुस्का को साथ जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते जुगी चैंगफेंग से कहने लगा जुगी चैंगफेंग किस लिए आपने तियान के अंदर रह को गवर्नमेंट को अच्छी तरह से संभालना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इतनी जल्दी मेरे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों सार एन सावन की इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।